एक कालू नाम का व्यापारी रहता था। उसके पास कुछ पशु थे, जिनमें 2 बैल, बकरी, गधा और एक गाय का बच्चा भी था। उसे एक भयंकर बीमारी लग जाती है, जिससे ना वो कुछ खा पाता और ना ही उठ पाता था। व्यापारी कौवा ने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन उस पर किसी भी दवाइयों का असर नहीं हो रहा था। यह जानकर व्यापारी बहुत उदास होता है। वो सोचता है, इसको भी वही बीमारी है जो उसकी माँ को थी। बहुत ही इलाज करने के बावजूद भी उसकी माँ ठीक नहीं हो पाई थी, तो ये कैसे ठीक हो पाएगा? ये बछड़ा बस कुछ दिनों का ही मेहमान है, ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। और वैसे भी अगर ये यहाँ रहा तो हमारे बैल भी उस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। मुझे उसे कहीं दूर जंगल में छोड़ने जाना पड़ेगा, और वैसे भी ये आज नहीं तो कल जरूर मर जाएगा। वो किसान उस बीमार बच्चे को अपने साथ जंगल में ले जाने लगा और चलते हुए बोलता जा रहा था, है ऊपर वाले, मुझे तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। ये बछड़ा तो कुछ भी नहीं खा रहा था और न ही इस पर कोई दवाइयों का असर हो रहा था। ऊपर से खर्चा भी बढ़ रहा था। कहीं इसकी ये लाइलाज बीमारी मेरे और बैलों को लग जाती तो मैं बर्बाद हो जाता। और फिर उस बछड़े को एक गड्ढे में मरने के लिए फेंक देता है। बछड़ा बेचारा खून से लूलूहान होकर वहीं पड़ा रहता है। कुछ देर बाद वहाँ एक रानो नाम की चिड़िया अपनी एक गाय के साथ वहाँ आती है। उसकी नजर जब गड्ढे में पड़ती है तो उसमें उसे एक अधमरा बछड़ा दिखाई देता है। वो उसे तुरंत निकालती है और अपने घर ले जाती है। अरे बेटी सुनो, तुम जल्द से जल्द जंगल से कुछ जड़ी बूटियां ले आओ। मुझे एक बछड़ा गड्ढे में मिला था। लगता नहीं कि अब यह जीवित रह पाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास करना ही होगा। माँ, तुम इस बछड़े को यहाँ क्यों लाई? इसकी वजह से हमारी गाय में भी यह बीमारी फैल जाएगी। तुम्हें पता नहीं है कि इसे बहुत खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। तुम इसे वापस छोड़ के आओ। तुम इसकी चिंता मत करो, इस बीमारी का इलाज है। तुम जल्द से जल्द कुछ जड़ी बूटियां ले आओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। रानो चिड़िया जब बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी गाय उस बीमार बछड़े के पास बैठी थी। वो खुश होती है। फिर रानो चिड़िया जड़ी बूटियों का उपयोग करके उनकी दवाई बनाती है और बछड़े को खिला देती है। कुछ दिनों तक दवाई खिलाने के बाद वो बछड़ा बिल्कुल ठीक हो जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं। रानो चिड़िया उसका नाम सोना रखती है। सोना को नया और अच्छा मालिक मिल गया था और एक माँ भी। कई महीने बीत जाते हैं। अब वो मरियल और कमजोर बछड़ा एक हट्टा कट्टा बैल बन गया था। एक दिन एक जमींदार चील रानो के घर आता है। काफी महीने हो गए, लेकिन अब तक तुमने मेरा उधार नहीं चुकाया। अगर आज तुमने मेरा उधार नहीं दिया तो तुम्हें मुझे अपनी सारी खेत की जमीन देनी पड़ेगी। हाँ, मैं जानती हूँ सेठ जी। मुझे आप बस फिर से कुछ महीनों का समय दीजिए। मैं पक्का आपका सारा उधार चुका दूंगी। कैसे चुकाओगे उधार? काम धंधा तो कुछ करती नहीं और न ही तुम अपने खेत में फसल बोती हो, तो मैं कैसे यकीन करूँ? मालिक, आप बस आखिरी बार मेरा यकीन करिए। मैं कुछ न कुछ करके आपका उधार चुका दूंगी। नहीं तो आप जब तक मेरे बैल को अपने पास रख लीजिए। ये ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे बैल का क्या करूँगा? मेरे पास पहले से ही कई बैले हैं। देनी है तो अपनी गाय दो। जमींदार चील जानता था कि रानो चिड़िया का इकलौता सहारा उसकी गाय थी। वो उससे उसकी गायें छीनना चाहता था ताकि रानो बेबस हो जाए और जमींदार उसकी सारी जमीन हड़प ले। रानो चिड़िया भी यह बात जानती थी, फिर भी वो उसे अपनी गाय दे देती है। अगर तुम अपना उधार नहीं चुका पाए तो अपना खेत और बैल दोनों को देने के लिए तैयार रहना। जब यह बात सोना को पता लगती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी को जमींदार की बात बताती है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होगा। ट्रैक्टरों के जहरीले धुओं के कारण और केमिकल रसायनों के छिड़काव के कारण यह जमीन बंजर हो गई है। अब इस खेत में एक अन्न भी नहीं बो सकते। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम सब कुछ खो देंगे। ऐसा मत सोचो माँ, प्रभु हमें कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। ये तो पता करना ही पड़ेगा। आज तो कमाल हो गया। हमारा सोना साक्षात नंदी जी का अवतार है। इसने एक ही रात में बंजर खेत में फसलें उगा दी। हम किस्मत वाले हैं कि हमें ये जादुई बैल मिला। माँ, लगता है अब सोना के कारण हमारी सारी गरीबी मिट जाएगी। जमींदार यह सब सुन लेता है। वो जान जाता है कि किसान के पास एक जादुई बैल है। अब वो उसे पाना चाहता था। जमींदार चील उस बैल को चुरा लेता है और उसे ले जाने लगता है। वाह वाह, क्या बात है। ये बैल तो पूरे सोने की मशीन है। अगर मैं इसे बेचूंगा तो मैं माला माल हो जाऊंगा।
सोना जानता था कि यह जमींदार उसे कहाँ ले जा रहा है, लेकिन वो चुपचाप उसके साथ चलता है। फिर वो जमींदार चील सोना बेल को उसी व्यापारी के पास ले जाता है जिसने सोना को मरने के लिए गड्ढे में फेंका था। अरे व्यापारी जी देखो, मैं एक हट्टा कट्टा बैल लाया हूँ और ये एक चमत्कारी बैल भी है। अरे जमींदार जी, आइए आइए, यह बैल तो सच में बहुत ताकतवर लग रहा है। ऐसा बैल तो हमारे पास भी नहीं है। अगर ये सच में चमत्कारी है तो मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। वो व्यापारी सोना को नहीं पहचान पाता, लेकिन सोना उसे पहचान लेता है। वो पलटता है और जमींदार को एक लात मारता है, जिससे जमींदार दूर जाके गिरता है। फिर सोना सभी बैलों को अपनी शक्तियों से आजाद कर देता है। सभी बैल और गाय इधर उधर घूमने लगती है। बचाओ बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जिसके कारण वो व्यापारी उनके नीचे आके अपने प्राण त्याग देता है। फिर सोना भागकर वापस अपने घर जाता है, जहाँ सभी उसे ढूंढ रहे होते हैं। सोना, कहाँ हो सोना मेरे बेटे? सोना बेल यह सब सुनता रहता है। उसे भी समझ आ जाता है कि उसका मालिक मुसीबत में है। तभी सोना एक बैल होने के बावजूद रानो चिड़िया की मदद करने की सोचता है। सुबह सुबह रानो अपने खेतों में जाती है तो वो देखती है कि अचानक से उसके खेतों में फसलें उग गई हैं। रानो चिड़िया यह सब देख के चौंक जाती है। ये कैसे हो सकता है? एक ही रात में ये फसलें कहाँ से आ गई, वो भी बंजर जमीन से? तभी उसकी नजर सोना पर पड़ती है। रानो चिड़िया समझ जाती है कि यह सब सोना ने किया है। वो उसके पास जाती है। सोना बेटा, ये तुमने किया। तुम कोई साधारण बैल नहीं हो, तुम तो चमत्कारी बैल हो। फिर रानो और उसकी बेटी मिलकर फसलों को काटती है और उसे बाजार में बेच देती है, जिससे रानो के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो जमींदार का उद्धार चुका देती है और अपनी गाय वापस छुड़ा लेती है। जमींदार बहुत हैरान होता है। इस गरीब किसान रानो के पास इतनी जल्दी इतने पैसे कहाँ से आए? इसने कहीं चोरी तो नहीं की? लगता है इसने कहीं से चोरी की है या इसे कोई खजाना मिल गया है।